हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके हम ट्रू इंटेंशन, सच्चे इरादों को देखेंगे, ट्रू फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस, ट्रू इमोशंस क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आपको, टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स। ठीक है, जैसे लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ठीक है, तो यस, जहाँ पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं बस एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए ताकि अच्छे तरीके से उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले ही लाइक कर लो ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे ना। एनर्जी फिर क्रिएट होती है तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है एनर्जी को, एक लाइक के फॉर्म में। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, सच्चे इरादे क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टीज। बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, आपकी तरफ पैशनेट होते हुए ऐसा दिख रहा है कि बस आपके बारे में सोचते हुए उनको कहीं ना कहीं बस आप ही के थॉट आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश वो आपसे दूर नहीं गए होते, क्योंकि आज उन्हें इमोशनली आपकी ज़रूरत है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ठीक है, देखो, इंसान को फाइनेंशियली भी हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे कुछ भी कर लेता है ना, और फिजिकली भी मिल जाता है। ठीक है, बट एक इमोशंस ऐसी चीज़ है कि जो किसी, कोई जरूरी नहीं है कोई इन्वेस्ट करे, कोई सुने, कोई उतना प्रॉपर सपोर्ट करे। कौन कर रहा है आज की डेट में? कोई नहीं दिख रहा आपके पार्टनर की लाइफ में कोई जो इमोशनली सपोर्ट करे। इमोशनली सपोर्ट करना यानी कि बहुत ज़्यादा जब इंसान टूट रहा होता है, दुख में होता है, परेशान होता है या मूड खराब होता है ना, कोई तो चाहिए जिससे हम शेयर करें बात, कोई तो चाहिए जो हमारी बात सुने और समझाए, सपोर्ट करे, गाइड करे, या फिर बस सुन ले, कुछ ना करे।
ये सब भी ना करे, बस सुन ले। क्योंकि किसी के सामने आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो ना, अपनी भावनाओं को रखते हो, तो आपका मन भी हल्का होता है ना। अगर आप किसी के सामने रो दोगे, किसी से कुछ कह दोगे, बोल दोगे, तो मन हल्का हो जाता है। तो ऐसा ही दिख रहा है, उनका मन मुझे भारी दिख रहा है, वो दर्द में दिख रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं। ठीक है, बस उम्मीद कर रहे हैं कि काश आपका फोन आ जाए। ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना मुझे यहाँ पर, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है कि उनका हाथ में बस फोन है। ठीक है, उनके हाथ में फोन है और वो बस देख रहे हैं कि कैसे भी, कैसे ना कैसे भी आपका कॉल आ जाए, कैसे ना कैसे आप मैसेज कर दो, कुछ भी हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी इस रिश्ते में, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ऐसा दिख रहा है। आपने कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, सब कुछ कर दिया ना, इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया है। तो उनको लग रहा है कि काश आप एक कॉल कर दो, काश एक मैसेज कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अफसोस कर रहे हैं आपसे दूर जाके, क्योंकि या डिस्टेंस क्रिएट करके, या आपका दिल दुखा के, या जो भी इन्होंने इस रिश्ते में किया, आज इनको बस अफसोस हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, क्यों हो रहा है? जैसे मैंने कहा, उनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि शायद एक आप ही हो उनकी लाइफ में, या आप थे उनकी लाइफ में जो उनको प्रॉपर सपोर्ट करते थे, प्रॉपर तरीके से उनकी बातें सुनते थे, प्रॉपर तरीके से उनके लिए सब कुछ करते थे ना। आपके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर जो इतना उनको समझे, उनकी सुने, उनकी बकवास भी सुने, या फिर उनकी सुने और उनको समझाए, उनको प्यार दे। क्योंकि ये तो बस एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है ना, और कोई और थोड़ी कर सकता है। किसी के पास टाइम है किसी का सुनने के लिए? नहीं है। क्यों सुनेगा कोई किसी की ना, किसी का दुख तकलीफ। तो ऐसे तकलीफ में आपके पार्टनर हैं, पर अब वो ये हक खो चुके हैं, वो ये सब चीज़ें खो चुके हैं कहीं न कहीं अपनी हरकतों की वजह से, कहीं न कहीं अपनी वजह से आपको उन्होंने दूर कर दिया खुद से। आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, आपसे दूरियां बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अब पेन में है, दर्द में है, बस आपके ख़्यालों में खोए रहते हैं। बस एक तन्हाई दिख रही है और बस आपकी यादें दिख रही हैं, बस सोचते रहते हैं और तकलीफ में है। शायद इन्होंने आपको इसलिए दूर किया क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन को लेकर, एज का डिफरेंस है, या मे बी एक मैरिड एक अनमैरिड है, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में थे इनके साथ या हो इनके साथ। आपका दिल दुखाया है इन्होंने, आपको तकलीफ दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वो एफर्ट्स ही नहीं डाले इस रिश्ते में जितना कि आप डाल रहे थे। हो सकता है इनिशियली बहुत कुछ कर रहे हो, पर बाद बाद में आपके सेपरेशन के, या आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तब से कुछ भी इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अफसोस हो रहा है अब आपके पार्टनर को कि काश मैंने किया होता, काश मैंने सोचा होता ना, या मैंने साथ दिया होता, या मैंने ये सब नहीं करता, या मैं ये सब नहीं करती। मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो याद कर रहे हैं, वो एक स्माइल करते थे, वो खुश रहते थे, मतलब सब कुछ कितना हैप्पीली होता था, सब कुछ हैप्पी हैप्पी था आपके साथ। हाँ, वो तकलीफ में नहीं थे, वो दिन याद कर रहे हैं, आज वो बस सोच में डूबे रहते हैं, आज वो बस तकलीफ में है, बर्डन में है, परेशान है, अफसोस कर रहे हैं। ऐसे दिख रहा है कि जो एक खुशी होती है ना, अंदर से ख़त्म हो गई है। हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए एक स्माइल ज़रूर रखी है फेस में, बट खुशी नहीं है। एक खुशी होती है इंसान के मन में, वो खुशी नहीं दिख रही है, वो अंदर ही अंदर से तकलीफ में दिख रहे हैं। ठीक है, अब उनको फील हो रहा है कि उनसे कितना गलत डिसीजन लिया उन्होंने, कितनी गलतियां हुई कि आपको ना समझ पाना। काश आज आपसे माफ़ी मांग पाते, काश आपसे सॉरी बोल पाते। पता नहीं उनको समझ नहीं रहा है कि क्या करें, वो आप तक आए नहीं आए, क्या करें, आपसे सॉरी बोल दें या आपको मना लें, क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं वो। बट इतना ज़रूर है कि अफ़सोस ज़रूर है, जो भी किया, जैसा भी किया, उन सब चीज़ों का अफ़सोस करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अफ़सोस दिख रहा है। मतलब उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, ना वो काम में उनका मन है, ना वो जो कर रहे हैं वहाँ पर उनका मन है, कहीं मन नहीं है।
लिटरली उनका मन बस आप में अटका हुआ सा दिख रहा है, आपके बारे में ही सोचते हुए से दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुझे मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अप्रैल, यहाँ पर जून, मार्च, जनवरी, फरवरी, ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर, सितंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बस सोच में डूबे रहते हैं। इनको ना, इनके लिए हो सकता है कि आज भी बहुत सारे ऑफर हों, आज भी लोग इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हों, या फिर आज भी इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, पर अब इनका मन, हो सकता है कि पहले इनका मन इन चीज़ों में बहुत जाता था, लोगों से फ्लर्ट करना, इन सब में बहुत जाता था, बट आज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इंसान ऊब जाता है ना। ऊब चुके हैं, मतलब थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं। अब एक सच्चा प्यार चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए, और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने मे बी बहुत लोगों को डेट कर लिया है सच्चा प्यार ढूंढने के लिए, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि वो बस टाइम पास कर रहे थे, ठीक है, टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास चल रहा था। फिर वो दूसरों के लिए सीरियस होने लगे, फिर उनको ऐसा फील होने लगा कि सच्चा प्यार चाहिए लाइफ में, और धोखे पे धोखे मिल रहे थे, ठीक है, आपके पार्टनर को, या मिल रहे हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो सच्चा प्यार जिसने किया था वो आप हो, ठीक है, उनकी लाइफ में जो जो इनको समझता था वो आप हो, या समझती थी वो आप हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, या आप कितने परफेक्ट हो, या आप कितने अच्छे हो। कभी वो समझ ही नहीं पाए, कभी वो उस तरीके से आपकी वैल्यू ही नहीं कर पाए, आपकी कदर ही नहीं कर पाए। तो बस यही सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, ठीक है, फिर देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। यहाँ पर है, यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। मैंने कहा ना कि आप उनका मूड कैसा भी रहता, ठीक है, वो आपको कैसे भी ट्रीट करते, बट आपने हमेशा उनका साथ ही दिया है, तब भी आपने उनको सपोर्ट ही किया है, आपने उनको प्यार ही किया है, आपने उनको समझा ही है। उनके कितने, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं परफेक्ट इंसान हूं, पर वो गलत थे। उनके अंदर कितनी कमियां हैं, पर आप सुन रहे थे, सह रहे थे ना। इतनी कमियां होने के बाद भी आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, पर आपको लगता है कि कोई इतना कर सकता है आपके जितना? नहीं, कोई नहीं कर सकता, नहीं कोई ना कर रहा है, ना कोई कर सकता है, ना कर रहा है। तभी तो आपके पार्टनर को आपकी कदर हो रही है। अब उनको समझ आ रहा है कि आपने कैसे कैसे उनको झेला है, लिटरली झेला है। आप कुछ भी सह लेते थे, आप कुछ भी सुन लेते थे, आप फिर भी इनको अच्छे से रिप्लाई देते थे ना। ये कुछ भी कैसे भी आपसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे भी आपको बोल रहे हैं, कैसे भी आपसे कह रहे हैं, आप सुन लेते थे, मान जाते थे, या फिर आप उनको कभी, मतलब आज वो दर्द में दिख रहे हैं लिटरली। शायद उनसे किसी ने कुछ गलत तरीके से बिहेव किया है, किसी, अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कह दिया है। होता है ना, कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत चुभने वाले होते हैं, बहुत दिल दुखाने वाले होते हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आज वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, मे बी किसी थर्ड पर्सन से, किसी सिचुएशन से, या कैसे भी, कि मतलब कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव ही देख रहे हैं कि कितनी कमियां थी उनके अंदर, कितनी खामियां थी उनके अंदर, कितनी गलतियां की हैं उन्होंने, बट स्टिल फिर भी आपको, आपने कभी कंप्लेन नहीं करी, फिर भी स्टिल आप सुनते थे, मान जाते थे। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आई लव यू, हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। आप कैसे उनको सिक्योर फील कराते थे, आप कैसे उनको होल्ड करके रखते थे, कैसे आप उनको किसी भी तकलीफ में वो ना पड़े ना, कोई तकलीफ उन्हें ना हो, कोई प्रॉब्लम वो ना फेस करें, कितना कुछ करते थे। आई लव द वे यू आर लाफ। आपकी हंसी, आपकी स्माइल, आपकी आईज, हर चीज को आज वो मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने उनको प्रोटेक्ट करके रखा था ना, आप नहीं जाने देना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये रिश्ता बचे रहे, ये रिश्ता ग्रो करे, ये रिश्ता अच्छा रहे, क्या कुछ नहीं किया आपने। अपना सारा टाइम लगाया, या फिर कह सकते हैं एनर्जी लगाई, या फिर नहीं जाने देना चाहते थे।
लेट डाउन नहीं होने देना चाहते थे, इस रिश्ते को दूर इनसे नहीं जाना चाहते थे, सारे एफर्ट्स आपने डाले। तो आज उस टाइम वो रियलाइज नहीं कर रहे थे, उस टाइम तो वो एग्जॉस्ट हो रहे थे आपसे, उस टाइम तो वो परेशान हो रहे थे आपसे, पर आज उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ आप कितने सही थे और ये कितने गलत थे। ये समझ नहीं पाए आपके प्यार को, या आपने कितना कुछ किया है नहीं समझ पाए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आज अफसोस हो रहा है, आज तकलीफ में दिख रहे हैं, बस आपके बारे में सोच रहे हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। जितना वो खुद को नहीं जानते हैं, जितना वो खुद को नहीं समझते हैं, उतना आप इनको समझते थे ना। शायद आप इनकी छोटी छोटी चीजों को समझ जाते थे कि आज ये दुखी हैं, आज ये परेशान हैं, अभी ये कैसे इनका मूड अच्छा हो सकता है, अभी आप क्या करो जिससे ये पॉजिटिव फील कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। तो वो याद कर रहे हैं, वो समय याद कर रहे हैं कि आप ये तो खुद को भी नहीं जानते, खुद को भी नहीं समझते जितना कि आप इन्हें समझते हो, जितना कि आप इनके लिए एफर्ट्स डालते हो, जितना कि आप उन्हें प्यार करते हो। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। आपकी आवाज़, आपने जो किया है ना, इनकी आज सोल में डीपली ये ना फील कर रहे हैं। मतलब सोल टू सोल कनेक्शन वो फील कर रहे हैं आपसे कि हाँ एक सोल कनेक्शन है आपसे, एक पॉजिटिव कनेक्शन फील करते हैं आपसे। सब कुछ कितना अच्छा है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने अब इनके सपने हैं, वो आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी शायद इनके सपने पूरे करने में लग ना पूरा जोर डाला। मे बी सपोज इनको कुछ ग्रो करना था, इन्हें कुछ करना था लाइफ में, आपने हर तरीके से इनकी हेल्प करी। अगर मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊं आपको, मे बी ये एग्जाम्पल आपसे एक्यूरेट भी कुछ लोगों से रेजोनेट हो। लाइक इनका सपना था कि कोई बिजनेस खोलने का, ठीक है, कुछ करने का। तो मे बी आपने बहुत सपोर्ट किया है कि या तो हेल्प किया है, कैसे भी हेल्प हो, फाइनेंसेस की हो, या कुछ सुझाव देना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, या कुछ एडवाइस करना हो, या फिर किसी और के थ्रू हेल्प कराना हो, या कैसे भी हेल्प हो ना, आप हमेशा अवेलेबल रहे। आपने हर जो इनको पसंद हो, जो इन्हें करना हो, हर हर चीज में आपने सपोर्ट किया, हर चीज में आप साथ में खड़े रहे हो। ऐसा दिख रहा है इनकी दर्द में, इनकी तकलीफ में, इनके सुख में, इनके दुख में, हर जगह कोई साथ हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, आप हमेशा साथ रहते थे। तो उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मे बी आपके भी बहुत सारे सपने, आपने भी बहुत सारे सपने देखे थे। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर का क्या दिख रहा है ना यहाँ पर, कि ये वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, प्रोमिसेस तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बोल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें देते हैं, बट जब पूरा करने का होता है, समय आता है कि अब उन वादों को पूरा करना है, उन वादों को अब खड़ा होना है, आपके लिए खड़ा होना है, स्टैंड लेना है, या फिर अब आपको इनकी ज़रूरत है। क्योंकि हर समय इनको आपकी ज़रूरत थी, तो आप हमेशा अवेलेबल रहे। जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो उनको भी अवेलेबल रहना चाहिए, देखा जाए तो ना। तो लेकिन वो कभी उन्होंने आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं किया। इवन बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली, और जब निभाने का समय था तो कहीं ना कहीं छोड़ दिया, या बहाने बना दिए, या कुछ ऐसी चीजें कर दी जो हार्ट ब्रेक ब्रोकन है ना। तो दिख रहा है आज उनको अफसोस हो रहा है कि काश वो आपके सपनों को पूरा कर पाते, काश वो भी आपके लिए कुछ कर पाते, कुछ तो करते, कुछ तो करते। आपने तो क्या कुछ नहीं किया, ये कुछ तो कर देते आपके लिए। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा कि काश समझा होता इस प्यार को जैसे आपने समझा था, काश वो भी आपको उतना ही समझ पाते। आपके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेम डालते रहे, गलत आपको देखते रहे। अगर सपोज आपकी किसी थर्ड पर्सन से लड़ाई हो रही है, मान लो इनकी फैमिली से या कोई भी तीसरे व्यक्ति से आप कुछ कह रहे हो, लड़ाई हो रही है, तो वो तीसरे व्यक्ति को नहीं देखेंगे। अरे भाई तीसरा व्यक्ति भी गलत हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमेशा आपकी गलतियों को देखा, आपकी मिस्टेक को देखा, आपके ऊपर हमेशा
हाँ, इनको ऐसा लगा कि आप ही गलत हो, हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाई, ब्लेम किया ना, तो बुरा लग रहा है आज आपके पार्टनर को कि कितना गलत किया है इन्होंने आपके साथ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? एक कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, ठीक है, अभी देखते हैं इसे। यहाँ पर है योर वॉइस, ओके, दोबारा से ये कार्ड निकला है, रेजोनेट डीपली इन माई सोल। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मे बी इनको बस आपकी ही आवाज सुनाई दे रही है, आपसे रिलेटेड ही चीजें ये सुन पा रहे हैं, या फिर बस आपके बारे में ही ऐसा लग रहा है कि कानों में आप ही की आवाज गूंज रही है, ठीक है, क्योंकि वो आपके प्यार में आप में इतना डूब चुके हैं कि चारों तरफ आप ही नजर आ रहे हो, आप ही के बारे में आप ही की आवाज सुनाई दे रही है। हो सकता है कुछ आप बोलते थे, बस वही चीजें चल रही है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा आपने कहा हो इनसे, लाइक कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, कुछ ऐसा बोल दिया जो कहीं ना कहीं उनके दिल में चुभ गया है या बस गया है और वो तकलीफ में है। मे बी आपने कहा ऐसा कि अब तुम लौट कर आओगे और मैं दूर जा चुकी होंगी, या अब जब तुम्हें एहसास होगा ना तो मैं बहुत दूर हो चुका हूँगा या हो चुकी होंगी ना, कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसे शब्द के कहे या कुछ ऐसी बातें कही कि जो इमोशनल करने वाली हो, क्योंकि वो इमोशनली पेन से दिख रहे हैं, से गुजरते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आज वो दर्द में है, तकलीफ में है, आप उनके दर्द तकलीफ को गायब कर देते थे, दूर कर देते थे, आज वो आप ही उनका दर्द तकलीफ बन गए हो, उनको ऐसा लग रहा है। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने दर्द तकलीफ नहीं दी, कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाया आपके प्यार को, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। वो ना छोटी छोटी चीजें आपसे रिलेटेड मिस कर रहे हैं, लाइक जैसे आपकी स्मेल, आप कितना अच्छा गुड स्मेल करते थे, आपकी बॉडी की फ्रेग्रेंस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन्हें आपके क्लोज आना है, आपके आसपास रहना है, क्योंकि वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो आपके साथ ही रहना है। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज, मैंने कहा ना, बस जब भी आंखें बंद कर रहे हैं तो आप ही का चेहरा याद आ रहा है ना। तो वो सॉन्ग है ना, किसका चेहरा मैं देखूं तेरा चेहरा देख कर, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। तो ये सॉन्ग मुझे पता नहीं चैनलाइज सॉन्ग हो सकता है कि कुछ इसके रिलिक्स फील कर रहे हैं, आप सुन सकते हो ये सर्च करके, मुझे नहीं पता कि कौन से एल्बम का गाना है या मूवी का गाना है, किसका गाना है, आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो उनको फील हो रहा है कि यस, वो आपको, उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाए ना, वो तब भी आपको ही चूज करेंगे, बहुत लोग मिल जाए ना तो भी वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है अगेन, ओ माय गॉड, ये कार्ड कितने बार आएगा? योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड लगभग 3 बार आ चुका है, अगर आप देखोगे लगातार लगातार लगातार। इस तो 3 बार एक ही कार्ड का निकलना, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो लिटरली वो आज आप में स्टक हैं, लिटरली वो आज आपके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बस आप उनकी सोल में इस तरीके से बस गए हो, आपकी आवाज, आपकी वॉइस, आप कि चाहकर भी वो आपको खुद से दूर नहीं कर सकते या ना कर पा रहे। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। अब ना वो कुछ भी कर लें, मतलब कमी ही पड़ेगी आपके प्यार के सामने, तो हमेशा कमी ही रही, वो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, पर जितना कर लें उतना कम है, ऐसा कुछ फील हो रहा है इन्हें। तो कहीं ना कहीं बस आपके पार्टनर आपके ख्यालों में डूबे हुए से दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये तो बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए, इतने तो नहीं लेंगे, सिर्फ एक लेंगे, दोबारा से सफल कर दियो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। हो सकता है आपके पार्टनर बीमार हैं, ठीक है, तो कोई साथ देने के लिए नहीं है,
कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है। जिस तरीके से आप समझते थे, आप सपोर्ट करते थे, आप साथ देते थे, कोई ऐसा है ही नहीं। उनको फील हो रहा है कि आज वो बीमार हैं, तकलीफ में है, दर्द में है, या फिर कुछ टाइम से या कभी बीमार पड़े हैं। कोई उनका ख्याल रखने के लिए नहीं है, कोई उनको ना दवाई पूछने के लिए नहीं है, मेडिसिन देने के लिए नहीं है, पूछने के लिए ये भी नहीं है कि तुमने मेडिसिन खाई नहीं खाई। मे बी आप उनको मेडिसिन खिलाते थे, आप पूछते थे, आप हमेशा साथ थे। तो कहीं ना कहीं वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को आज मिस कर रहे हैं। आज छोटी छोटी चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि आप कितने सपोर्टिव रहे हो, आप कितना कुछ कर रहे थे। आपके बिना तो ये हाफ्ट फील कर रहे हैं, आपके बिना इनको अधूरा सा महसूस हो रहा है बहुत। मतलब कहीं ना कहीं बस वो ना आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम। अब उनको आपके ड्रीम्स को पूरा करना है, उसके लिए उनको पहले एक्शन लेना होगा आपकी तरफ। आपका दिल जीतना होगा, आपको प्यार देना होगा, वो सब कुछ करने को तैयार है। अब उनकी जो इंटेंशन, क्योंकि आपको पता है आज रीडिंग का टॉपिक यही है, उनकी इंटेंशन, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो उनकी इंटेंशन मुझे यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेने की दिख रही है, और जेन्युइन इंटेंशन दिख रही है कि इस रिश्ते को उनको बनाना है, बढ़ाना है, प्यार देना है। और जितना भी डिस्टेंस आ गया हो आप दोनों के बीच में, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे मेंटली ना दूरियां आ गई, एग्जॉस्ट हो गए हो आप इनसे या आपसे, या जो भी है, अब एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, अब जीरो से स्टार्ट करना है, खुद को बदलना है। ठीक है, खुद को बदल कर एक अच्छा इंसान बनाना है, आपके लायक बनाना है। हाँ, आपको उतना प्यार देना है, सपोर्ट करना है, शायद जो आप हमेशा चाहते थे या जो आपने चाहा हमेशा, आपके लिए हर चीज़ वो करनी है, ऐसा दिख रहा है उनको। आपके साथ रहना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स टुगेदर, थिंग्स आउट टुगेदर। हाँ, वो जानते हैं कि अगर आप दोनों इस रिश्ते में काम करो ना, दोनों एक दूसरे को समझो, दोनों एक दूसरे की सुनो, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब समय, शायद आप भी यही चाहते थे एक टाइम पर कि दोनों एक दूसरे को समझे, आपको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, दोनों एक बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, जो भी तकलीफ, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चलती हुई आ रही है, तो सल्यूशन मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ पर दिख रहा है अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उन्हें सब कुछ ठीक करना है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। समय का पता ही नहीं चलता था जब आप होते थे। हाँ, पता ही नहीं चलता था कब समय बीत गया, कब टाइम ऐसे चले जाता था। शायद आपको भी ऐसा ही फील होता था इनके साथ, राइट। उनको भी ऐसा ही फील होता है आपके साथ। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। ओके, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है यू कीप लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। छोटी छोटी चीज़ें आज वो याद कर रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में वो मेमोरीज क्रिएट हुई है ना, जो वो प्यार था, वो समय था, छोटी छोटी चीज़ें आज उनको याद आ रही है, और तभी वो थोड़ा हील्ड फील कर पा रहे हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप कितना उनको हैप्पीनेस फील कराते थे, कुछ भी कह देते थे ताकि वो हंसे, उनका मूड लाइट हो। जब भी वो बर्डन में होते थे, जब भी वो तकलीफ में होते थे ना, आप उनका मूड लाइट कर देते थे सरप्राइजेस से, कैसे भी। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार किया है ना, लिटरली उन्हें आपसे प्यार हो गया है। जिस तरीके से आपने उनको समझा है ना, कोई नहीं समझ सकता। लिटरली उनको आज आपकी छोटी छोटी चीज से जो वो एग्जॉस्ट हो रहे थे एक टाइम पर, आज उन्हें छोटी छोटी चीजें अच्छी लग रही हैं। यही तो है बदलाव, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर का। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू।
आप जो भी करते थे ना पैशनेट होकर करते थे, ऐसा नहीं कि करना है यार, निभाना है, करना है, नहीं, पैशन के साथ। आपने जो भी इनके लिए किया है, आप हमेशा से इनसे बहुत प्यार किया है, क्योंकि पैशन तो उसके अंदर ही होता है जो जो प्यार करता है, ठीक है? क्योंकि चीज़ें फेड हो जाती है पर प्यार कभी फेड नहीं होता, दिख रहा है। यू गिव अमेजिंग हग्स, तो आप बहुत अच्छे से हग करते थे, तो वो सब छोटी-छोटी चीज़ें आपसे रिलेटेड वो मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।